अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं अपना चैनल वफ़ा हैंडवर्क। तो आज हम 2 रंग के धागे से बहुत ही प्यारी सी लेस डिज़ाइन बनाएंगे। ये मैं सैम्पल डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ। आप इस तरह से डिज़ाइन स्लीव्स पे बना सकते हैं, दुपट्टे पे, दामन पे, जहाँ भी आपको बनाना हो बना सकते हो। तो ये देखिए 2 रंग के मैंने धागे लिए हैं और दोनों धागों के 5-5 लेयर करके बना ली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम वाइट वाले धागे से बेस लाइन बनाएंगे, फिर उसके बाद डिज़ाइन बनाएंगे। ठीक है, तो आप अपने ड्रेस के हिसाब से जो भी कलर उस पर लगे उस हिसाब से आप धागे ले सकते हैं। और मैं नीडल ले रही हूँ 11.07 mm की। सिंगल क्रोशिया से अटैच कर लेना है, फिर 3 चेन और डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 चेन लेते हुए बेस लाइन बनाएंगे, डबल क्रोशिया 1 चेन। ठीक है, तो मैं बेस लाइन बना लेती हूँ, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। तो इस तरह देखिए बेस बना लेनी है। आप जहाँ पे भी बना रहे हो, स्लीव्स पे या तो दुपट्टे पे, और इसके आगे और भी आप बेस बना सकती हैं, इसके ऊपर जितनी मर्जी चाहे। फिर उसके बाद आप डिज़ाइन शुरू कर सकती हैं, लेकिन मैं सैम्पल डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ तो यहीं से मैं डिज़ाइन शुरू करूँगी। अब 1 चेन लेते हुए बैक साइड में आ जाएंगे, इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेना है, फिर 1 चेन। यहाँ पे टोटल आप 5 स्पेस में सिंगल क्रोशिया बना लें। इस तरह से अगर आप ड्रेस पे कहीं बना रहे हो तो अगर स्पेस कम हो तो आप 3 में भी शुरू में आखिरी में सिंगल क्रोशिया बना सकते हैं। ठीक है, अभी 5 चेन, तीसरे में डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन सेम गैप में डबल क्रोशिया, फिर 5 चेन, तीसरे में सिंगल क्रोशिया, फिर 1 चेन लेते हुए 4 में और बना लेंगे। इस तरह 5 सिंगल क्रोशिया बन गई, फिर 5 चेन, तीसरे में डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन सेम स्पेस में डबल क्रोशिया, फिर 5 चेन, तीसरे में सिंगल क्रोशिया, फिर 1 चेन लेते हुए 4 में और सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। तो इसी तरह से हमें डिज़ाइन का जो है बेस बना लेनी है डिज़ाइन के लिए। ठीक है, पूरे पे बना लेती हूँ, फिर आगे इसके बाद वाली लाइन देखेंगे। तो इस तरह से देखिए ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम सीधी तरफ आ जाएंगे और यहाँ पे हम दूसरे वाले धागे को लगा लेंगे। अब ये पहले स्पेस में सिंगल क्रोशिया, अब 1 चेन लेके दूसरे में सिंगल क्रोशिया, फिर 1 चेन, जितने भी यहाँ पे स्पेस है सब में 1 चेन सिंगल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से देखिए 4 सिंगल क्रोशिया बन गई। अब ये चेन में सिंगल क्रोशिया, अब इसमें हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पांच डबल क्रोशिया बन गई। अब सेम गैप में सिंगल क्रोशिया कर लेना है इस तरह। अब ये बीच वाले चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 बनाएंगे पहले इस तरह, फिर 2 चेन और 3 और बना लेना है। इस तरह से अब ये चेन में सिंगल क्रोशिया, फिर 5 डबल क्रोशिया इसी में, इस तरह, फिर इसी में 1 सिंगल क्रोशिया इस तरह से,
अब यहाँ पे पहले स्पेस में सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन लेते हुए सिंगल क्रोशिया कर लेंगे सब में इस तरह। तो अब जैसे इसके अंदर बनाई हूँ वैसे ही बिल्कुल सारे जो है फ्लावर का हमारा पैटर्न है सबके अंदर बना लेंगे। पहले सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर 5 डबल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया। अब इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 बना के 2 चेन, फिर 3, इस तरह। फिर इसमें सिंगल क्रोशिया, फिर 5 डबल क्रोशिया, इस तरह से। फिर सेम गैप में सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पे पहले गैप में सिंगल क्रोशिया बना के फिर एक चेन लेते हुए यहाँ तक सिंगल क्रोशिया बना लेना है। ठीक है, तो इसी तरह सब पे बनाते जाना है। तो सब पे बना लेती हूँ, फिर इसके बाद वाला राउंड देखेंगे। तो इस तरह से देखिए पहला राउंड बन गया डिज़ाइन का। अब इसके ऊपर दूसरा राउंड हम बनाएंगे। एक चेन लेते हुए बैक साइड में आना है और पहले गैप में सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन लेके दूसरे में सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन लेके तीसरे में भी सिंगल क्रोशिया कर लेना है। अब इसके ऊपर हम बनाएंगे। तो ये जो सिंगल क्रोशिया बनी है इसको छोड़ देना है और ये डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाना है। एक बना लेंगे। अब नेक्स्ट वाले पे 2 बार बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाले पे 2 बार, फिर नेक्स्ट वाले पे 2 बार। अब इस पे आखिरी वाली जो है डबल क्रोशिया उस पे 1 बार इस तरह बनाएंगे। तो पहली डबल क्रोशिया पे 1 बार, फिर 3 में 2-2 बार, फिर आखिरी में 1 बार इस तरह बना लेना है। अब यहाँ पे ये सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया कर लेना है। अब ये बीच में बनाएंगे डबल क्रोशिया 8 बार बनाएंगे। इस तरह 8 बार बन गए। अब ये सिंगल क्रोशिया पे सिंगल क्रोशिया। अब ये जो डबल क्रोशिया है इस पे बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, फिर 3 पे बनाएंगे 2-2 बार। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे 8 बनी है, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8 रहेगी। इस तरह आखिरी वाली पे 1 डबल क्रोशिया इस तरह। अब यहाँ पे ये सिंगल क्रोशिया पे नहीं करना है, यहाँ पे ये जो स्पेस है इसमें बना लेंगे। यहाँ पे देखिए ये वाले स्पेस में करना है सिंगल क्रोशिया इस तरह। फिर एक चेन लेके सिंगल क्रोशिया, एक चेन इसमें भी सिंगल क्रोशिया इस तरह से बना के अब इस तरफ वाले पे भी ऐसे ही बनाना है जैसे इसके ऊपर बनाई हूँ। ठीक है, पहली डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, फिर 3 में 2-2 बार बनाएंगे। आखिरी वाले पे 1 बार। अब ये सिंगल क्रोशिया पे सिंगल क्रोशिया कर लेना है, फिर बीच में 8 बार बना के इस तरफ ऐसे ही बनाएंगे इस पत्ती पे जैसे इसके ऊपर बनाई हूँ।
तो पूरे भी इसी तरह बनाती हूँ, ये राउंड को पूरा करती हूँ, फिर आखिरी राउंड कैसे हम बनाएंगे वो देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से देखिए राउंड पूरा हो गया। अभी यहाँ पे हम अटैच करेंगे, यहाँ तक डबल क्रोशिया बना ली हूँ। अब यहाँ पे ये छोड़ते हुए पहले गैप में सिंगल क्रोशिया बना लेना है, फिर एक चेन जो स्पेस है उसमें सिंगल क्रोशिया कर लेना है इस तरह। अब सीधी तरफ आ जाएंगे। अब वाइट वाले धागे से हम आखिरी राउंड बनाएंगे। अब एक चेन लेके ये बीच वाली सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया। अब इस तरफ देखिए हमें ये जो दूसरी डबल क्रोशिया है इसके ऊपर बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। अब सबके ऊपर एक एक बार बनाएंगे। इस तरह से यहाँ पे टोटल 7 सिंगल क्रोशिया बन जाएगी। अब यहाँ पे देखिए बीच वाली सिंगल क्रोशिया छोड़ के इस तरफ डबल क्रोशिया पे बनाएंगे। यहाँ पे 4 के ऊपर बना लेना है। इस तरह 4 सिंगल क्रोशिया बन गई। अब 3 चेन लेते हुए पिकॉट बनाना है। यहाँ पे पिकॉट आप सिंगल क्रोशिया से ऐसे बना सकते हैं, और एक और तरीका मैं बता दूँ, इस तरीके से भी बना सकते हैं। जैसे डबल क्रोशिया हम बनाते हैं ना, नीडल पे धागे को लेते हुए और इसमें नीडल को ले जाएंगे। अब 3 धागे हमारे पास हैं, तीनों को एक साथ में लॉक करेंगे इस तरह से। अब इस तरफ नेक्स्ट स्पेस में सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 4 इस तरफ हैं, टोटल चारों पे बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे सिंगल क्रोशिया छोड़ते हुए इस तरफ की डबल क्रोशिया पे बनाएंगे। 7 के ऊपर बना लेना है, बस आखिरी पे नहीं करना है। इस तरह 7 सिंगल क्रोशिया बन गई। अब यहाँ पे देखिए बीच वाली सिंगल क्रोशिया पे बनाएंगे। इस तरह धागे को निकाल के रखना है। अब इस तरफ आ जाएंगे और एक डबल क्रोशिया छोड़ते हुए दूसरी पे करना है इस तरह। 3 धागे हैं, तीनों को एक साथ में यहाँ पे लॉक करना है इस तरह से, और फिर सबके ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह बना के सिंगल क्रोशिया छोड़ेंगे, इस तरफ आ जाएंगे और इसके ऊपर 4 पे बना के फिर पिकॉट बना लेना है। इस तरह से फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया। तो इस तरफ सिंगल क्रोशिया बना लेंगे चारों पे इस तरह। अब इस तरफ ये सिंगल क्रोशिया छोड़ते हुए इस तरफ की डबल क्रोशिया पे बनाएंगे। तो बस इसी तरह से बॉर्डर को हमें बनाते जाना है। तो मैं पूरे बॉर्डर को बना लेती हूँ, फिर इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। इस तरह यहाँ तक बना के यहाँ पे एक बार और देख लीजिए गौर से कैसे करेंगे। ये बीच वाली सिंगल क्रोशिया पे बनाएंगे, इस तरफ की एक डबल क्रोशिया छोड़ते हुए और ये सिंगल क्रोशिया छोड़ते हुए बीच वाली पे करना है इस तरह, और फिर इस तरफ की दूसरी डबल क्रोशिया पे इस तरह। अब तीनों धागों को एक साथ में लॉक करना है इस तरह से। ठीक है, तो इसी तरह से मैं बॉर्डर को बनाते हुए पूरा करती हूँ, फिर इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो अगर आप पहली बार चैनल पे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।
इस तरह बनाते जाना है। तो इस तरह से हमारी डिज़ाइन जो है बनके तैयार हो गई है। ये बॉर्डर जो है वाइट है और ये बैकग्राउंड भी वाइट है ना, तो इसलिए कम समझ में आ रहा है। मैं बैकग्राउंड चेंज करके बताती हूँ कैसी डिज़ाइन बनके आई है। तो इस तरह से देखिए हमारी डिज़ाइन बनके आई है। अब इसको और अच्छे से थोड़ा सेट करने के लिए आप इस पर जो है सिल्क धागा है तो पानी छिड़कते हुए अगर थोड़ा सीधी कर देंगे हाथों से तो और अच्छे से ये डिज़ाइन सेट हो जाएगी। तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन है। तो डियर, उम्मीद करती हूँ कि आप तक ये वीडियो पहुँच गई होगी। अगर आप वीडियो देख रही होंगी, आपको डिज़ाइन अच्छी लगी होगी तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं ऐसी किसी प्यारी सी डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।